पिंक हाईलाइटेड लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 12th जो सबको सोचने पे मजबूर कर देती है. या दिस लाइन इज फ्रॉम सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस लाइन इन वेरी इजी वे. सो लेट्स स्टार्ट. अब देखो, ये आपका मेल है, ये आपका फीमेल है. ठीक है, मेल के पास क्या होंगे 16 क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि मेल कैसा है, हैप्लॉइड. ठीक है, और जो फीमेल है उसके पास 32 क्रोमोसोम होंगे. ठीक है, वो क्या है, डिप्लॉइड. ठीक है, तो फिर जो है फीमेल में क्या हो जाएगी, मियोसिस. मियोसिस के थ्रू उसमें जो है गैमीट्स बन जाएंगे 16 क्रोमोसोम्स के. ठीक है, तो वो क्या आ गया आपके पास, हैप्लॉइड कंडीशन. पहले वो डिप्लॉइड थी, डिप्लॉइड से वो हैप्लॉइड होगी. ठीक है, और जो मेल है उसमें 16 क्रोमोसोम्स थे, वो जो है आपका माइटोसिस करता है और उसमें वो 16 ही रहते हैं. ठीक है, अब देखो, जब उनके वो गैमीट्स फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन से फीमेल ही बनती है. ठीक है, फीमेल ऑफ 32 क्रोमोसोम्स. ठीक है, 16 मेल से आए, 16 फीमेल से आए. ठीक है, और एक 32 क्रोमोसोम की फीमेल ही बनी. ठीक है, अब देखो क्या बोला, मेल्स डू नॉट हैव फादर. ठीक है, अब देखो जो ये फीमेल है इसके पास इसने जो है एग रिलीज किया 16 क्रोमोसोम्स का. ठीक है, मान लो वो एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ. ठीक है, वो जो है फर्टिलाइज नहीं हुआ. ठीक है, उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेल में. वो डायरेक्ट ड्रोन बनता है. ठीक है, तो फिर देखो क्या बोला कि मेल्स डू नॉट हैव फादर, तो इसीलिए जो ये मेल है इसका कोई फादर नहीं है. ठीक है, ये डायरेक्ट फीमेल से बना. ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं दस कैन नॉट हैव सन्स, तो इसके जो है सन भी नहीं हो सकता. क्यों, अब देखो, अगर ये बाय चांस ये वाला मेल जो है किसी फीमेल के साथ मीट करता है, किसी फीमेल के साथ इसकी फर्टिलाइजेशन होती है, तो वहाँ फीमेल ही बनेगी. ठीक है, तो इसका कोई सन भी नहीं होगा. ठीक है, बट हैव ग्रैंड फादर. ठीक है, पर इसका ग्रैंड फादर है. ठीक है, अब देखो कैसे, जो ये वाली फीमेल थी ये किससे बनी, इन दोनों से, तो ये इसका इसके लिए कौन हुआ, इसका ग्रैंड फादर ही हुआ. ठीक है, एंड कैन हैव ग्रैंड सन, और ये खुद जो है इसके लिए क्या हो गया, ग्रैंड सन हो गया. ठीक है, तो यही है आपकी एनसीईआरटी की लाइन.